आइए शुरू करते हैं पोएम एक्सट्रैक्ट चैप्टर 3 गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। फर्स्ट स्टैंजा। फ्रेंड्स, दोस्तों, अवर डियर सिस्टर, हमारी प्यारी बहन इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, अब ये विदेश जा रही है। इन 2-3 डेज, 2-3 दिनों के अंदर। एंड और वी आर मीटिंग टुडे, हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं, इस पार्टी में हम इसलिए आए हैं, टू विश हर, उसको शुभकामनाएं देने के लिए, बैन वॉगे, उसकी हैप्पी जर्नी के लिए, जो वो विदेश जा रही है, उसकी ये यात्रा है वो मंगलमय हो। ये अर्थ है इसका। आइए इसमें क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। एमपी बोर्ड में एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, पोएम एक्सट्रैक्ट में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके आंसर देने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, होम डज द फर्स्ट लाइन रिफर टू, पहली लाइन यहाँ पे किसको रिफर कर रही है? द ऑडियंस और द फ्रेंड्स ऑफ द पोइट आर रिफर टू इन द फर्स्ट लाइन। जो ऑडियंस है या जो पोइट के दोस्त हैं उनको यहाँ पे रेफरेंस कर रही है ये फर्स्ट लाइन। सेकंड क्वेश्चन, फिलिप्स इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, फॉरेन कौन जा रहा है? द पोइट्स सिस्टर, जो कवि है उसकी बहन फॉरेन जा रही है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड विच मीन सेम एज हैप्पी जर्नी, आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका सेम मीनिंग होना चाहिए हैप्पी जर्नी। तो वर्ड है वो वैन वॉयगे, हैज अ सेम मीनिंग एज हैप्पी जर्नी। जो वैन वॉयगे जो वर्ड दिया गया है उसका सेम मीनिंग होता है हैप्पी जर्नी। इस स्टैंजा का लास्ट क्वेश्चन, वाई आर दे मीटिंग देयर, यहां पे मीटिंग क्यों रखी गई थी, क्यों लोग एकत्रित हुए थे? दे आर मीटिंग देयर टू विश फॉर ए हैप्पी जर्नी टू हिज सिस्टर मिस पुष्पा, वे सब के सब लोग इस पार्टी में एकत्रित हुए थे क्योंकि वो पुष्पा को शुभकामनाएं देना चाहते थे उसकी मंगलमय यात्रा के लिए और उसके आगे के जीवन के लिए। नेक्स्ट स्टैंजा, मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली, जो पुष्पा थी वो ऊंचे खानदान को बिलोंग करती थी, वो एक अमीर खानदान की लड़की थी। हर फादर वॉज रेवेंडेंट एडवोकेट, उसके जो पिताजी थे बहुत प्रसिद्ध वकील थे। इन विलासा और सूरत, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हुआ है, पोइट कवि के एक्चुअल में कहाँ बिलोंग करते थे, दो जगह के नाम दिए हैं, वलसाड और सूरत। आई एम नॉट रिमेम्बर नाउ विच प्लेस, उसको याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट किस प्लेस पे वो रहते थे। सेकंड स्टैंजा है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, हु बिलोंग टू ए वेरी हाई फैमिली, बहुत उच्च घराने में कौन बिलोंग करता था? मिस पुष्पा बिलोंग टू वेरी हाई फैमिली, मिस पुष्पा क्योंकि बहुत ऊंचे घराने में बिलोंग करती थी। व्हाट डज द लास्ट लाइन रिफर टू, आखिरी लाइन में क्या बोला गया, क्या रिफर किया गया यहाँ पे? द लास्ट लाइन रिफर दैट द पोइट एग्जैक्टली डज नॉट रिमेम्बर टू विच प्लेस मिस पुष्पा फादर बिलोंग। लास्ट लाइन में ये बताया गया है कि कवि कंफ्यूज है, उसको एग्जैक्ट नहीं मालूम कि उसके पिताजी कहाँ पे बिलोंग करते थे क्योंकि पुष्पा कवि की मुंह बोली बहन थी, उसकी मुलाकात सूरत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव स्टैंजा विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू इनफेमस। इस स्टैंजा में से आपको अपोजिट मीनिंग ढूंढना है, किस वर्ड का? इनफेमस का। तो इसका अपोजिट मीनिंग होता है रेनोवेटेड, हैज अपोजिट मीनिंग टू इनफेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ए रेनोवेंट एडवोकेट, प्रसिद्ध वकील कौन था? मिस पुष्पा फादर रेनोवेंट एडवोकेट, मिस पुष्पा के जो पिताजी थे बहुत प्रसिद्ध वकील थे। लास्ट स्टैंजा, whatever I or nobody is asking, she always say yes, मैं या कोई और उससे कोई भी बात पूछता वो हमेशा yes, हाँ मैं जवाब देती।
and today she is going to improve her prospect and we are wishing her one way। आज हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि मिस पुष्पा अपने सपने, अपनी इच्छाएं को पूरा करने के लिए जा रही हैं विदेश, तो उसको शुभकामनाएं देने के लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये पार्टी अरेंज की गई है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव स्टैंडर्ड विच इज द सिमिलर इन मीनिंग टू डेवलप। इस जो स्टैंडर्ड दिया गया है उसमें से डेवलप के समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो इसका समानार्थी होता है इम्प्रूव हैज सिमिलर मीनिंग टू डेवलप, इम्प्रूव। सेकंड क्वेश्चन, द ऑडियंस इज मीटिंग टू विश हर। फिलअप से इसके बाद जो ऑडियंस है, जो मीटिंग हो रही थी उसमें लोग आए थे, किसको विश करने के लिए आए थे, किस लिए आए थे? तो वन वैगे जो हैप्पी जर्नी है उसको विश करने के लिए आए थे, तो मिस पुष्पा विदेश जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज शी से व्हेन एनीवन आस्क हर फॉर एनीथिंग। जब कोई भी कुछ भी करने के लिए उससे पूछता तो मिस पुष्पा क्या कहती थी? शी ऑलवेज से यस व्हेन एनीवन आस्क हर फॉर एनीथिंग। वो हमेशा हाँ में सिर हिलाती थी, हाँ कहती थी कोई भी कुछ भी उससे जब कभी भी पूछता। वाई इज शी गोइंग टू फॉरेन। वह विदेश क्यों जा रही थी या वह विदेश क्यों जा रही है? शी इज गोइंग टू फॉरेन टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट। उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसकी जो एम है, उसकी जो इच्छा उन्हें पूरा करने के वास्ते वो विदेश जा रही हैं। ये पोएम स्टैंजा 5 नंबर के आते हैं एनुअल में। आइए लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इंस्पायर्स लाफ्टर इन द पोएम। किसी की हंसी भी क्या प्रेरणा देती है किसी को, किसी की मुस्कुराहट की क्या प्रेरणा का कारण बनती है, हास्य का कारण बनती है, हास्य किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। द पोएट क्रिएट ह्यूमर इन हिज पोएम। कवि ने अपनी इस कविता में कुछ हास्य प्रकट किया थ्रू हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस पुष्पा। मिस पुष्पा के बारे में बताते हुए ही मेंशन दैट मिस पुष्पा इज स्वीट नॉट ओनली एक्सटर्नली बट आल्सो इंटरनली। वो बताता है कि मिस पुष्पा बहुत ज्यादा ही अच्छी हैं अंदर से भी और बाहर से भी। शी स्माइल एंड स्मिल्स विदाउट रीजन। वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के। आल्सो द एक्ट ऑफ फॉरगेटिंग क्रिएट्स अ लिटिल ह्यूमरस सिचुएशन व्हेन द पोएट कंफ्यूज बिटवीन द नेम ऑफ सिटीज। इसमें पुष्पा के बारे में बताते हुए कुछ जगह हास्य उत्पन्न हो गया है क्योंकि उनके पिताजी कहाँ बिलोंग करते थे, उस सिटी का नाम कुछ देर के लिए वो भूल गया। आल्सो विद द मेंशन ऑफ अ सिटी द वे पोएट रिमेंबर हिज विजिट टू सूरत नॉट ओनली शिफ्ट द मेन फोकस फ्रॉम मिस पुष्पा। फिर उसे याद आता है किस तरह से वो सूरत गया था और किस तरह से उसकी मुलाकात हुई। इस कविता में ज्यादातर फोकस सिर्फ मिस पुष्पा के ऊपर दिया गया है, बट ऑल्सो जनरेट स्माइल्स ऑन फैक्ट ऑन हाउ द पोएट हैज ब्राउट सम ट्राइबल इंसेक्ट इनटू द डिस्कशन। और इसी डिस्कशन के अंदर उसने कुछ बातें ऐसी बताई हैं जो पुष्पा के बारे में उसकी खासियत को और ज्यादा बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फीचर ऑफ बाबू इंग्लिश आर सजेस्टेड इन द पोएम, गिव इलस्ट्रेशन। बाबू इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए। यहाँ बाबू इंग्लिश लैंग्वेज को बोला जा रहा है, अंग्रेजी भाषा को बोला जा रहा है। बाबू इंग्लिश इज द टर्म यूज फॉर द लैंग्वेज। बाबू इंग्लिश जो शब्द यूज किया गया, ये टर्म यूज किया गया, किसके लिए किया गया? भाषा के लिए किया गया। विच एन एजुकेटेड इंडियन स्पीक और राइट्स। ये वो भाषा है जो भारतीय एजुकेटेड भारतीय पढ़े लिखे हिंदुस्तानी हैं, वो इसको बोलने में और लिखने में यूज करते हैं। इट इज द टाइप ऑफ इंग्लिश विच डज नॉट फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल। ये इंग्लिश उस प्रकार की है कि इसमें बहुत सख्त नियम लागू नहीं होते हैं। इंग्लिश
It gives stress on the expression of meaning. It is the mixed English called Indianized version of English now known as GIE, General Indian English. इस वर्जन का एक नया नाम दिया गया है इस इंग्लिश को जिसमें स्ट्रिक्ट रूल लागू नहीं होते हैं, सिर्फ अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, अगला समझ लेता है। ये तरीका होता है अपनी बात को दूसरे से कहने का, वो समझ जाता है। ये नई भाषा जो यूज की जा रही है इसका नाम रखा गया है जनरल इंडियन इंग्लिश। ये साधारण से भाषा हिंदुस्तान में बोली जाती है, इंडिया में बोली जाती है। इन द पोएम वी सी देयर इज नो सेट पैटर्न। हम इस कविता में देख रहे हैं कोई भी एक पैटर्न नहीं है, एक तरीका नहीं है जिससे इस कविता को कहा गया है। इट इज द रिटन इन फ्री वर्जन विदाउट एनी रिम एंड रिदम। इसको विदाउट एनी किसी लय और ताल के लिखा गया है, सिंपल सा बोल दिया गया है। इट इज इन ए फॉर्मल टॉक मैनर। साधारण भाषा में हम जिस तरह से बातें करते हैं उसी भाषा का यूज करके इस कविता को लिख दिया गया है। टिल इज कॉन्वे इट्स मीनिंग वेरी क्लियरली। जबकि ये कविता अपना जो मीनिंग है वो पूरी तरह से दे रही है, बता रही है कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है। लास्ट क्वेश्चन, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम में जो केंद्र बिंदु है वो क्या है उसके बारे में बताएं। The central idea of the poem is to highlight the character of Miss Pushpa T.S. इसका केंद्र बिंदु इस कविता का वो है कि मिस पुष्पा के जो विशेषता हैं, जो उसके कैरेक्टर है उनको बताया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए। शी इज लिविंग फॉर अब्रॉड, वो बाहर जा रही है। शी इज गोइंग देयर टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्टस, जो उसकी इच्छाएं उन्हें पूरा करने के लिए जा रही है। शी इज अ चार्मिंग लेडी विद एन ऑल स्माइलिंग फेस, बहुत ही सुंदर और मुस्कुराते चेहरे वाली ये महिला है। शी स्माइल एवरी विदाउट रीजन, वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, बिना किसी कारण के भी वो मुस्कुराती हैं। शी स्माइल फॉर शी फील्स इट शी इज वेरी पॉपुलर एमंग पीपल एंड इज ऑलवेज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर एवरीवन। वो बिना किसी कारण से मुस्कुराती रहती हैं और वहां के लोगों में भी इसी कारण वो फेमस है कि किसी भी काम के लिए वो ना नहीं कहती, हमेशा हाँ में से हिलाती हैं। शी नेवर से नो टू एनीवन, शी इज फुल ऑफ स्पिरिट, वो कभी किसी से ना नहीं कहती और हमेशा उत्साह से भरी रहती हैं। द पोएट अप्रिशिएट हर स्पिरिट, रेडीनेस एंड प्लीजिंग स्माइल। द मेन थीम इज टू हाईलाइट हर क्वालिटीज। कभी इसमें किस तरह से वो तत्पर रहती है, हमेशा तैयार रहती है, किस तरह से उत्साह से भरी रहती है और उसकी किस तरह से स्माइलिंग प्लेजिंग स्माइल रहती है, इन सारी क्वालिटियों को वो डिस्क्राइब करना चाहता है, हाईलाइट करना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है कि आप लोग भी इस प्रकार की क्वालिटी अपनाएं जिससे जिस तरह पुष्पा लोगों में फेमस है आप भी फेमस हो जाएंगे। क्योंकि ये समय कोई इस तरह का है कि आज हमें इसी तरह के लोगों के कैरेक्टर की ज़रूरत है जो विदाउट रीजन मुस्कुराते रहते हैं, कभी ना नहीं कहते, हमेशा किसी के काम आते हैं, जो अंदर और बाहर से एक जैसे होते हैं। इसमें पुष्पा के सारे कैरेक्टर बताए गए हैं। इस कहानी के अंतर्गत इस पोएम के द्वारा साधारण सी सिंपल भाषा में किसी रिदम के बिना कभी अपनी बात सीधी कह रहा है और ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इस कविता के माध्यम से कवि सिर्फ और सिर्फ मिस पुष्पा के कैरेक्टर को हाईलाइट कर रहा है। चैप्टर फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।